ईरान ने बड़ा हमला किया है कुवैत में अमेरिकी बेस पर। बड़ा हमला इसलिए क्योंकि अमेरिका के 15 सैनिक घायल हैं। वासिले जहन्नम कितने हुए ये सामने बात नहीं आई है, लेकिन 15 सैनिक घायल हुए हैं। कुवैत कह रहा था, पिछले हफ्ते भर से आपने सुना और देखा और समझा, जिसमें कुवैत कह रहा है कि हमने ईरान की 150 मिसाइल रोक ली, ईरान के 300 ड्रोन रोक लिए। भाई साहब ये रोके हैं। 15 अमेरिका के सैनिक घायल हैं, हालत खराब है। अमेरिका का बेस जो कुवैत में है धुआं धुआं हो गया है। उधर सऊदी अरब पिछले 10 दिन से खूब झूठ बोल रहा था, हमने ईरान की मिसाइलों को रोक लिया है। सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री, हमने ईरान के ड्रोन को रोक दिया है। मेरे दोस्त, कद्दू रोका है। मामला यह है कि ईरान ने जो कहा वो किया। जब ईरान के पेट्रोकेमिकल साइट पर हमला हुआ तो ईरान ने कहा कि मुन्ना पूरे इलाके में कोई पेट्रोकेमिकल साइट सेफ नहीं रहेगी। अमेरिका से जुड़ी हुई सऊदी अरब में पेट्रोकेमिकल साइट पर हमला ईरान ने बिस्मिल्लाह करके कर दिया। और जो सऊदी अरब दावा कर रहा था हमने ईरान की मिसाइलें रोक दी हैं, सब घोप घोप हो गई, अब नहीं रोक पाया। और दनादन ऐसी मिसाइलें पेट्रोकेमिकल साइट पर सऊदी अरब में गिरी कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया। मेरे दोस्तों, उधर ईरान ने फिर से धमकी दी है कि अगर हमारे सिविलियन साइट, पोटेंशियल साइट, एग्रीकल्चर और इन सेंसिटिव जगहों पर हमला होता है तो ईरान ने यह मैप जारी कर दिया है कि भाई फिर तो हम पूरे इलाके में जो भी टेक कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, एक्स है, ऑरेकल है, सबसे बड़ी डेटा सेंटर, अमेजॉन है डेटा सेंटर, हम सबको उड़ाएंगे। मेरे दोस्तों, लगता है ये यूट्यूब बंद करवा के मानेंगे। गूगल यूट्यूब से है, यूट्यूब गूगल से है, यूट्यूब से हम हैं आपके सामने। क्या करेंगे भाई इसके बाद हम? भाई मैंने सोच रखा है, आप अपना अपना देख लो कि आप करोगे क्या। मैं तो रेडी लगा लूंगा, आलू लो, गोभी लो, बैगन लो, टिंडा लो, करेली लो, सोया लो, धनिया लो, मिर्च लो, भिंडी लो, आलू ले लो, कांदे ले लो। नहीं, मैं एक और काम कर सकता हूं, कबाड़ ले लोहा, टीना, प्लास्टिक वाले। टैलेंट है भाई साहब, अल्लाह की कसम भूखा तो नहीं मरूंगा। दूसरे यूट्यूबर्स से कहना चाहता हूं, भाई देख लेना तुम क्या करोगे। कोई है टैलेंट तो बता दो भाई, तुम भी ऐसे काम कर लेना, साथ में ठेली लगा लेंगे। ईरान ने कहा कि पूरे इलाके में अंधेरा कर देंगे। परवरदिगार की कसम, ईरान ने अब तक जो जो बोला है वो किया है। ईरान ने कहा कि अगर हमारी एनर्जी साइट पर, बिजली घरों पर हमला करके अंधेरा किया गया तो हम पूरे इलाके में अंधेरा कर देंगे। उधर मेरे दोस्तों, खबर आ रही है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्ट ईरान के अफसरों से मिलने को तैयार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मिडिल ईस्ट का एनवॉय पाकिस्तान के जरिए इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं ईरान से। ईरान ने आधिकारिक तौर से कहा है, जो हमने 15 दिन पहले कह दिया था, कि डोनाल्ड ट्रंप ह्यूमिलेट फील कर रहा है। इतनी ह्यूमिलेशन, एम्बैरेसमेंट दुनिया में ट्रंप को कभी नहीं मिली, अमेरिका को कभी नहीं मिली, और वो झेल नहीं पा रहा है, इसलिए वो अनाप शनाप बक रहा है। उधर बहरीन ने, जी हां, ऐलान किया है कि हमने ईरान की मिसाइल और ड्रोन को रोका है। अच्छा, सच में? खाइयो अल्लाह की कसम, हैं? कल पलट मत जाना कि हाँ हमारे मिसाइल।
देखिए ये तैयारी कैसे करते हैं ईरान की मिसाइलें रोकने की। देखिए मेरे दोस्तों, वो डेटा जो नजर रखता है कि सामने वाला हमले कब ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है। तो शुरू में जब ईरान ने खूब बड़े हमले किए और बाद में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले कम हुए, तो अमेरिका इजराइल ने डेटा देखकर ऐलान कर दिया कि भाई ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई, ईरान का हमला कम हो गया। लेकिन जैसे उसकी डांसिंग मिसाइल है ना, वैसे ही उसका डांसिंग ग्राफ भी है। ये देखिए भाई साहब, ईरान की मिसाइल और ड्रोन कभी कम हो रही हैं, कभी बढ़ रही हैं। अभी हाल फिलहाल में हालत यह है कि हमले बढ़ गए हैं। और आप ग्राफ देखिए, जिगजैग मैनर में है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर। यानी ये वो ग्राफ नहीं है कि जिसे आप कहेंगे कि अरे हमले कम हो रहे हैं, ना ना ना, बल्कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है। कभी हमले कम कर देता है ईरान अपनी मर्जी से, कभी ज्यादा कर देता है। फिलहाल ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले ज्यादा हुए हैं। मीडिएशन में तुर्की शामिल है और तुर्की के राष्ट्रपति कहा है कि जो नेतन्याहू है वो डील खराब करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं आप? हाँ हजरात, ये इजराइल की एक महिला सैनिक है, इजराइल की। अब अगली तस्वीर देखिए। हाँ, इनका खूबसूरत चेहरा जो है झुलस गया है और ये अस्पताल में भर्ती है। ईरान दबाकर पैसा कमा रहा है। ईरान का क्रूड ऑयल सस्ते में नहीं बल्कि काफी महंगा हो गया है और महंगे पर भी लोग खरीद रहे हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है अटलांटिक, उसने लिखा क्या है आप समझ लीजिए। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि अगर ईरान के फैसिलिटीज और टॉप की फैसिलिटीज पर अमेरिका ने हमला कर भी दिया तब भी ईरान हार नहीं मानेगा। न ईरान को इतना नुकसान होगा जितना अमेरिका सोच रहा है, और ईरान किसी भी हालत में तब भी हार नहीं मानेगा। साउथ अफ्रीका की ईरान की एम्बेसी भाई साहब नहीं रुक रही है। ट्वीट किया है उसने कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन और वहां के सिविलाइज लोगों को कह रहा है कि ये राक्षस है, ये सिविलाइज नहीं है। हकीकत ये है कि जो स्टोन एज में भेजने की बात कर रहा है ईरानियों को, वो डोनाल्ड ट्रंप खुद स्टोन एज का राक्षस है जो अभी तक जिंदा है। उधर ईरान में अभी भी जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। ईरान का बच्चा बच्चा, औरत औरत, लड़की लड़की, बूढ़ा बूढ़ा सिर्फ एक बात कह रहा है, नो डील। ईरान डील नहीं चाहता, बदला चाहता है, बदला। इजराइल की हालत कितनी खस्ता है और अल्लाह का शुक्र है इजराइल के स्टाइल में अब ईरान ने भी खेल खेलना सीख लिया है। इजराइल ने 4 अपने फौजियों को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। आने वाले अगले 12 घंटे ईरान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इजराइल ने अपने टारगेट लिस्ट में ईरान के सेंसिटिव सेंटर्स, सेंसिटिव जगहें, सिविलियंस जगहें और बिजली घर, वाटर प्लांट सबको ऐड कर दिया है कि अगर कल डील फेल होती है तो हम पूरे ईरान को तबाह करेंगे। उधर तस्वीर देख लीजिए, ब्रिटेन के एयरबेस से अमेरिका के B-1 परमाणु बॉम्बर उड़े हैं ईरान पर हमला करने के लिए। ध्यान से देख लीजिए, ये है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि IRGC ईरान ब्रिटेन के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने 40 से 50 और 60 देशों के साथ मीटिंग करी थी, भारत भी उसमें शामिल था। अब ब्रिटेन ने कहा हम दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सेफ पैसेज के लिए हम मीटिंग करेंगे, लेकिन जंग के बाद करेंगे, जंग से पहले नहीं। अब वहीं अमेरिका ने प्लान बना लिया है ईरान के हर ब्रिज, हर पावर प्लांट को, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने का। लिहाजा अगले 12 घंटे ईरान के लिए खतरनाक हैं। दुआ कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुन्ना फिर क्या ही किया है।
अगर 35-36 दिन कोई बंदा आपके लिए लगा पड़ा है, 36 दिन 24-24 घंटे, और बदले में आप उसको एक सब्सक्राइब तक नहीं देते, चैनल सब्सक्राइब तक नहीं करते, तो बताइए आप वफादार हैं या गद्दार। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।